जय हिंद दोस्तों, चलिए फिर से आपको स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए इसके पिछला वीडियो में हम देखे थे कूलॉम्स नियम। क्या देखे थे? कूलॉम्स नियम ने देखे था सारा सब कलम फार्मूला बता दिए थे, न्यूमेरिकल बता दिए थे उसका। ठीक, तो जब वीडियो नहीं देखा इसके पिछला वीडियो जाके देखिए, कूलॉम्स नियम पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तभी थोड़ा बहुत बता दीजिए आप। ठीक, फार्मूला क्या होता है? फिर Q1 Q2 बटा क्या होता था? आर स्क्वायर। कूलॉम्स नियम का सूत्र था, ये लिखा जी, ये कूलॉम्स नियम का सूत्र है। ठीक है, और बता दीजिए भाई, साइलेंट नोट का मान कितना होता है? 8.85 गुना 10 का बराबर कितना? -12। माइनस कितना होता था? 12। कल हम सब ये समय पूरा चीज देख लिए थे। ठीक है, और आप साइलेंट आर का मान देखे थे कितना? अपेक्षित विद्युतशीलता का मान 1 होता था। किसमें? निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। याद है सब्जी कल वाला? नहीं याद है? चलिए नहीं याद है तो आप साइलेंट आर का मान होता था, बताए थे अनंत होती है धातु में। गजी में, धातु में। तो जिसका नहीं याद है कल वाला वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, आप बताए थे, बताइए होता पानी में। कजी में, पानी में 80। कितना होता है? 80। चलिए तो इस समझ में आती, ध्यान रखिए आप और देखिए इसके अनुसार आप जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उसको आप ध्यान से लोग देखिए, तो बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप याद रखिएगा, नोट में कुछ लिखाते हैं आप याद रखिएगा। ठीक, कूलॉम नियम व्युत्क्रम। क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम वर्ग, व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, जिससे सूत्र आपको आदि होगा एक बराबर Q1 Q2 बटा क्या? R स्क्वायर। तो देखो व्युत्क्रम वर्ग दूरी का वर्ग का अनुक्रम, सॉरी व्युत्क्रम अनुपाती है कि नहीं? है ना जी। बल के क्या है? समानुपाती। पीछे बता दिए समान। तो अब इसका समानुपाती है, उसके बीच के दूरी के क्या है? वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। ठीक, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव। ठीक, कूलॉम नियम पालन करता है क्या? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। ठीक, दूसरा का कूलॉम नियम केंद्रीय बल होता है। जो होता है केंद्रीय बल होता है। चलिए तीसरा का आप रखेगा कूलॉम नियम नाभिकीय बल से दुर्बल होता है। जो होता है नाभिकीय बल से दुर्बल होता है। नाभिकीय बल जानते होंगे जी, न्यूक्लियस में जो बल लगता है नाभिकीय बल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है जी, उसके बीच में जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है, कौन बल? नाभिकीय बल। कौन बल है? नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल से क्या हो? तो सबसे शक्तिशाली बल ज्यादा, तो कूलॉम्स नियम में जो बल है वो दुर्बल बल होगा। क्या होगा? दुर्बल बल होगा नाभिकीय बल से। तो सबसे ज्यादा, सबसे शक्तिशाली बल कौन है? नाभिकीय बल। उससे कम होगा। दुर्बल में तो क्या होता है? कमजोर। जो होगा कमजोर हो जाएगा या कम होगा। चलिए तो 3 पार्ट आप ध्यान रखिए। ठीक है, और ये कूलॉम नियम का सीमा पूछेगा आपसे। ठीक है, कूलॉम नियम का क्या पूछेगा? सीमा। कूलॉम नियम का सीमाएं तो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यह केवल स्थिर बिंदु कर लो, यह केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्य है। ये केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य रहेगा। ठीक है, और देखिए
यह नियम स्थिर आवेश स्थिर आवेश के लिए सत्य है, गतिशील आवेश के लिए नहीं। तो कूलॉम नियम आपको स्थिर आवेश के लिए सत्य रहेगा, गतिशील आवेश के लिए नहीं। ठीक, गतिशील आवेश में नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा यह नियम अधिकतम दूरी तथा 10⁻⁻15 मीटर दूरी के लिए सत्य नहीं है। दूरी के लिए सत्य नहीं है, तो याद रखिएगा। ठीक, यह नियम अधिकतम दूरी, अधिक दूरी पर रखेगा तब यूँ बल लगेगा। मान लो वो आवेश यहाँ रह गया, वो आवेश यहाँ कर दीजिए तो बल लगेगा जी। ठीक, तो हमेशा या कुछ इसका दूरी रहना चाहिए जितना में बल लग जाए। और लिखा है 10⁻⁻15 मीटर की दूरी, अगर कम रहेगा, बहुत ज़्यादा भी कम रहेगा तब ये बल नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ आप इसका सीमा क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इतना दूर आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए अब देखिए एकांक आवेश, क्या देखिए एकांक आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट चार्ज, क्या होगा यूनिट चार्ज। इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए परिभाषा बना देते, ध्यान से देखिए। कूलॉम नियम का फॉर्मूला क्या होता था, ठीक है, वो बताए थे सबसे पहले, तो वो बताए 1/4 के एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा क्या R, यही में था Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। उसके बाद ही बताया ये फॉर्मूला पर 9 गुना 10 के पावर कितना 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही में था जी, पता था। देखिए परिभाषा हम कैसे व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला में हमें मान लीजिए 9 गुना 10 के पावर कितना 9 न्यूटन, कई न्यूटन 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन बल लगेगा, प्रतिकर्षण। चलो देखिए आवेश है Q1 और Q2 और Q2 मान लीजिए सजातीय आवेश रहेगा। क्या रहेगा, एक समान सजातीय आवेश, एक समान सजातीय आवेश। तो बताइए एक समान सजातीय आवेश पर प्रतिकर्षण है ना बल लगता है, कुछ ही लगता है प्रतिकर्षण बल। और जो दूरी है वो 1 मीटर मान लीजिए। क्या मान लीजिए 1 मीटर। ये केवल लागू, फार्मूला केवल लागू होता निर्वात या वायु के लिए। क्या निर्वात या वायु के लिए सत्य रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से। यहाँ देखिए फार्मूला जो लिखा हुआ उसको लिख दो। F बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटा क्या है R स्क्वायर। F तो F की जगह क्या है यहाँ पे देखो माने है 9 गुना 10 के पावर 9 बराबर इधर है 9 गुना 10 के पावर कितना 9 Q1 Q2 सजातीय आवेश माने, तो दोनों आवेश सेम है। क्या है सेम है, तो Q कर लीजिए। क्या कर लीजिए Q, तो Q फिर से हो जाएगा था Q गुना क्या Q अब बटा R स्क्वायर। R पे क्या माने 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ई भी कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। तो 1 बचेगा इधर, देखो Q और Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर नहीं कुछ, तो क्या 1 गुना करेंगे तो 1 Q स्क्वायर बराबर कितना 1। अब स्क्वायर इन्हें आएगा क्या में रूट में, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है जी 1 का वर्गमूल 1। तो बताइए एक आ गया कि नहीं आवेश की, एकांक आवेश। अब यहाँ से परिभाषा कैसे याद करते हैं, ध्यान से देखिएगा। परिभाषा बोलते हैं ऐसे, यहाँ से ये फिगर ध्यान रहेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको परिभाषा। ठीक,
देखिए क्या बोलेंगे सबसे पहले निर्वात या वायु के लिए, क्या बोलेंगे, निर्वात या वायु की वायु में 1 मीटर की दूरी पर, क्या मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर एक समान या सजातीय आवेश, एक समान या सजातीय आवेश 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन बल का प्रतिकर्षण बल लगता है, मुझे लगेगा 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल। तो ऐसे आवेश को क्या बोलते हैं, एकांक आवेश, क्या बोलते हैं, एकांक आवेश। चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक समान या सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश के बीच 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल ही देना, ठीक है। यहाँ सजात, क्योंकि सजातीय आवेश पर कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे, तो रखे कर दीजिए, 1 मीटर की दूरी पर रखे एक समान या सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय क्या है, सजातीय आवेश करते हैं, सजातीय आवेश के बीच 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है, बल लगता है। तो ऐसे आवेश को, तो ऐसे आवेश को एकांक आवेश कहते हैं, तो ऐसे आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। चलिए यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, फिर से हम परिभाषा बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ देखिएगा, ठीक। वायु या क्या बोले, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक समान या क्या सजातीय आवेश को रखने पर 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो ऐसे आवेश को क्या, कौन आवेश बोलेंगे, एकांक आवेश, यूनिट चार्ज, क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज। तो आप यहाँ तक देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। हो गया जी यहाँ तक। चलिए अब कूलॉम नियम का सदिश रूप देखेंगे, क्या देखेंगे, कूलॉम नियम का सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, ठीक। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में देखेंगे सदिश रूप। तो सबसे पहले आपको सदिश का जानकारी होना चाहिए, इसका जानकारी होना चाहिए सदिश का। तो हम सबसे पहले सदिश यहाँ पे बता देते, ध्यान से देखिए। जैसे सदिश क्या है, कोई भी राशि सदिश होती है, उसमें 2 चीज का निर्भर करेगा, 2 चीज पर, परिमाण और क्या, दिशा, परिमाण और दिशा। तो मान लो सदिश ए हम ले लिए, क्या ले लिए, ए, या एक आर कर लो, ठीक। हम बोलेंगे आर का सदिश बताइए, तो परिमाण मतलब मोड से सूचित करेंगे, क्या है, मोड में घेर दीजिए, वो परिमाण है, ठीक है। तो आर कैप कर दीजिए, क्या कर दीजिए, दिशा, एकांक दिशा को दर्शाता है केवल, क्या, आर का। जैसे वेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक। एक्स अक्ष वाला को वाई कैप बोलते हैं, वाई अक्ष वाला को जे कैप, और के अक्ष वाला को के कैप। तो आई कैप क्या है, आई कैप केवल है, केवल दर्शाता है कि आप चलिए सीधे कदर एक्स अक्ष में चलिए, उसके अलावा कोई अक्ष में चलिए, ठीक। फिर वाई जे कैप दर्शाता है कि केवल दिशा को देखना है, किधर, जे दिशा, मतलब वाई अक्ष देने, और के कैप दर्शाता कि जेड अक्ष देने, देखिए, ठीक। तो आर कैप वैसे क्या है, एकांक दिशा है, क्या है, एकांक
दिशा। यहाँ से पूछेंगे बताइए एकांक दिशा आर का बराबर फार्मूला, तो क्या करेगा वेक्टर आर मोड। सूत्र को ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए कूलॉम्स नियम है, ठीक। तो कूलॉम नियम कई आवेशों के बीच बल लगता है, दो आवेशों के बीच। कई आवेशों के बीच लगेगा, दो आवेशों के बीच लगता है बल जी। मान लीजिए Q1 है, ये क्या रहेगा Q2, क्या रहेगा Q2। चलिए इसके बल जो बल लगेगा क्या लगेगा बल, तो मान लीजिए वस्तु 1 है, ये वस्तु क्या है 2 है। देखिएगा पहले सबसे पहले तो कूलॉम नियम का फार्मूला लिख दीजिए आप, जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 और Q2 बटा क्या आर स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ बल लिखेंगे क्या 1 2, क्या लिखेंगे बल 1 2। यहाँ से देखिएगा बल क्या लिखेंगे 1 2। 1 2 के मतलब क्या हुआ जी, 1 2 के मतलब क्या हुआ, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे लिख देते पहले, वस्तु 1 पर बल 2 के द्वारा, वस्तु 1 पर बल 2 के द्वारा। जैसे मान लो दो वस्तु है, क्या है वस्तु 1 वस्तु 2। जैसे इस पर बल लगाएगा तो जो जिस पर पहले बल लगाएगा वो पहले लिखेगा, जिस पर पहले बल लगाएगा। मान लो ये 1 वस्तु 2 पर लगा रहा है तो 2 को पहले लिखिए, अब बल कौन लगा रहा है 1, तो 1 को बाद में लिखिए, ठीक। अभी मान लीजिए 2 व्यक्ति है, व्यक्ति ए या व्यक्ति क्या बी, व्यक्ति ए या व्यक्ति क्या रहेगा बी रहेगा। तो ये व्यक्ति इस पर बल लगाएगा, सबसे पहले इसको मारेगा, तो सबसे पहले तो चोट इसी को लगेगा जी, बी को। किसको लगेगा बी को, तो बी पहले आएगा। अभी को गुस्सा बराती इसको भी मार दिया, बाद में मारेगा उसको, तो उसको बाद में लिखे, क्या लिखे बाद में। तो बाकी यहाँ पे हम देखो लिख दिए यहाँ वस्तु 1 पर बल किसके कारण 2 के द्वारा, या 2 के कारण, ठीक। तो कूलॉम नियम का जो फार्मूला तो लिख दीजिए पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर। जैसी सदिश रूप आएगा, जैसे क्या आएगा सदिश रूप आएगा, ये केवल परिमाण है, तो क्या है परिमाण, क्या है परिमाण। दिशा करेगा तो आर कैप से क्या कर दीजिए गुना करिए, यहाँ 1 2, तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिए 1 2, क्या कर दीजिए 1 2। चलो तो सदिश रूप के एग्जाम में पूछा हुआ है जी, ऑब्जेक्टिव पूछा है कूलॉम नियम का सदिश रूप बताइए, तो यही होगा कूलॉम नियम का सदिश रूप। और हो सकता है ऐसे कर दे आपसे, देखो 1 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 और Q2 बटा क्या आर स्क्वायर। अब आर कैप के जगह दूसरा लगाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आर कैप के जगह यह देखो है आर कैप का सूत्र क्या बोले हम वेक्टर आर और मोड आर, तो वेक्टर आर बटा क्या मोड आर। ई भी एक तरीका से परिमाण है, क्या है परिमाण, जैसे दूरी यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगा जी, ठीक। तो दूरी होगा तो दूरी परिमाण है, कुछ ना कुछ वैल्यू नहीं है, तो परिमाण है, तो परिमाण जुड़ जाएगा, ठीक। तो आपका क्वेश्चन बैंक में यही ऑप्शन मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 और Q2 और आर मोड के पावर 3 मिलेगा, कितना मिलेगा 3 और आर वेक्टर, तो ये आपको मिलेगा। अगर ये मिल जाता तो ठीक है, लेकिन ये मिलेगा आपसे, ठीक। समीकरण कितना मान लीजिए 1। अब दूसरा का देख लो, अच्छा 1 के कारण इस पर तो पहले तो 2 के कारण इस पर बल लगेगा, अब 1 के कारण भी बल लगेगा, नहीं लग सकता बल जी, ठीक। तो 2 के कारण भी बल लगेगा, चलिए ये 2 इस पर बल लगाएगा, जिस पर बल लगाएगा वो पहले आएगा, जिसके द्वारा लगेगा वो बाद में आएगा, हो जाएगा बाद में। तो तब 2 1 कर दीजिए, एक बार 1 2 हो गया था ना, एक बार क्या कर दीजिए 2 1। इधर 1 इस पर बल लगाएगा तो पहले लिख दीजिए, और उसको जो जिसके द्वारा बल लगाएगा उसको क्या करिए बाद में लिखिए। चलिए अगर यहाँ नहीं ध्यान रहता तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए 1 2, क्या है 1 2 सदिश रूप लिखेंगे, पहले तो सूत्र लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और फिर Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर, ये परिमाण हुआ। अब दिशा जो तय था, अगर 1 2 रहेगा तो 1 2 लिख दीजिए, अभी 2 1 है, सोचिए 2 1, तो आर कैप लगाइए क्या 2 1, ठीक। तो अभी फिर से फॉर्मूला उबला देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब आर कैप की जगह जो परिमाण रखे तो रख दीजिए, ठीक। अब डायरेक्ट रख देते वेक्टर आर आए तो क्या हो जाएगा मॉड क्यू, ये डायरेक्ट रख दिए, ठीक है। एक लाइन तुम कर लेना। समीकरण क्या हो गया ये 2, समीकरण
2। चलिए इस पर ही बल लगाएगा, इस पर ही बल लगाएगा, तो बल तो परिमाण में समान है लेकिन दिशा के विपरीत है। क्या है? दिशा के क्या है? विपरीत है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, दिशा के विपरीत बल लगा था, गति का तृतीय नियम लगा आधे आपको जी, गति का तृतीय नियम। तो गति का तृतीय नियम में पढ़ा होगा 1 2 बराबर होता क्या 2 1। एगो चिन्ह खाली माइनस का था। क्यों माइनस का था? क्योंकि गति का तृतीय में विपरीत परिमाण में बल में परिमाण में क्या रहेगा? बराबर, खाली दिशा के विपरीत कार्य करेगा, दिशा के विपरीत बल लगता है। ठीक है, दिशा क्या लगेगा? विपरीत लगेगा बल वहाँ गति के तृतीय नियम। ठीक, वहाँ क्रिया बल प्रतिक्रिया बल पढ़े होंगे कि जब हम कोई वस्तु पर क्रिया बल लगाते तो वो वस्तुओं पर क्या लगाता है? प्रतिक्रिया बल। क्रिया बल प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान तथा दिशा के विपरीत लगता है। ठीक, अब यहाँ से आप देखो, ये तो अब इसको मान रख देंगे तो वही आ जाएगा। इसको क्या करिए 1 2 अब माइनस में कौन कर दो प्लस में, बराबर क्या है 0। ये हो गया आपका क्या? कूलम का सदिश रूप। कूलम का क्या? सदिश रूप। ये तो आप पॉइंट दे के नोट दे के चीज लिख लीजिएगा। कूलम का सदिश रूप गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो कूलम का सदिश रूप किसका कौन नियम का पालन करता है? गति का तृतीय नियम। देखिए बल लगा रहे हैं, एक दूसरे पर बल लगा रहे, समान परिमाण का लगा, लेकिन दूसरे दिशा के विपरीत लग जाएगा। ठीक, इस पर लगाएगा, इस पर लग जाएगा, तो दिशा विपरीत विपरीत बल लगाएगा। गति का कौन सा नियम आएगा? तृतीय नियम। तो कूलम का सदिश रूप क्या? गति का तृतीय नियम का पालन करता है। याद रखिएगा। ठीक है, सूत्र याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ। ठीक, 1 2 रहेगा तो 1 2 दे दीजिएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? 1 2 रह जाएगा, हो सकता था 1 2 दे देना। ठीक है, क्या 1 2 तो फिर 2 1 है तो क्या आ जाएगा 2 1, देख लेना तुम वहाँ पे। तो कूलम नियम का सदिश रूप हो गया। यहाँ तक आप देख लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा। स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना इंग्लिश में कंपैरिजन बैटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए जी देखिएगा। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए। क्या कर लीजिए? फिगर देखिए। चलिए तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन बच रहता है, प्रोटॉन। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज रहता है? प्लस। कौन चार्ज रहता है? प्लस। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में का वो जानते हैं बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या लगेगा? बल है। जो बल लगेगा उसको बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल। कौन बल? अभिकेंद्रीय बल। देखो देखिएगा, स्थिर वैद्युत बल काम आएगा, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी आएगा। ठीक, उससे पहले आपको याद रहेगा, फार्मूला याद रहना चाहिए।
तब बन जाएगा आपसे। देखिए उसके पहले आपको फार्मूला याद रखें, तो कूलॉम नियम का तो फार्मूला भी आपको पता है, ठीक कि बताएं कि Q1 Q2 बटा क्या था R स्क्वायर, क्या था R स्क्वायर, ये कूलॉम नियम का फार्मूला है, यही ना जी। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता Gm1 m2 बटा क्या R स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और सब चीज का मान ये था, के का मान तो सब बता दिए पीछे कि के का मान होता 9 गुना 10 के पावर 9, लेकिन जी का मान, तो जी का मान 11th का टॉपिक ही समझ है। 11th में आप याद किए होंगे 6.67 और गुना 10 के पावर -11, 10 के पावर कितना -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी पर -2, इस समय उसका मात्रक होता है, आप जानते होंगे, ठीक। इसमें क्या होता है, इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से हम उसका सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन के अनुसार देख लीजिए, किसके अनुसार, न्यूटन के अनुसार बल, न्यूटन के अनुसार क्या कर लेते हैं बल, तो न्यूटन के अनुसार करेंगे तथा क्या दे दीजिएगा एन दीजिएगा, क्या दीजिएगा एन, फॉर्मूला लगाइए जी एम, अब ये पी है तो पी कर दो, यहाँ पे क्या है ई है तो क्या कर दो ई, पी का द्रव्यमान और क्या ई का द्रव्यमान, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अब बटा क्या आर स्क्वायर, बटा क्या रहेगा आर स्क्वायर। चलिए देखिए तो मान रख दीजिए एफ एन बराबर जी, जी का मान कितना 6.67 और गुना 10 के पावर कितना -11 और पी, तो आधे यहाँ पे याद रखिए बताए होंगे आपको, ठीक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 के जी, कितना होता है 31। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान भी बताए थे 1.67 गुना 10 के पावर कितना -37 के जी, माइनस कितना सॉरी 27 के जी, सब यहाँ पीछे बताया। अब नहीं याद है तो भाई पीछे वाला तो आप पाठ करना पड़ेगा, ये तो सब पाठ हो जाएगा आपको, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मान रख दीजिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना 1.67 गुना 10 के पावर माइनस कितना 27 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताए 9.1 गुना 10 के पावर -31, अब बटा आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रह दीजिए, वो कट जाएगा, ठीक है। समीकरण क्या मानिए इसको 1 मानिए, क्या मानिए 1। अब आ जाइए कूलॉम नियम का अनुसार बल, कूलॉम के अनुसार बल, तो कूलॉम के अनुसार बल होगा तो एफ सी कर दीजिए, क्या कर दीजिए एफ सी करिए, क्या करिए एफ सी। चलो तो एफ सी का फार्मूला देख लो पीछे कूलॉम नियम वाला के, ठीक है जी, क्या था के था के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q2 बटा क्या है आर स्क्वायर। तो देखो तो मान रख दीजिए सी के का मान तो जानता है 9 गुना 10 के पावर कितना 9, आवेश का जगह ई लिखेंगे खाली, आवेश का जगह क्या आवेश का जगह रहेगा ई, क्योंकि ई पर लग रहा है बल आएगा क्या पी पर लग रहा है बल, आवेश में काम तो ही आएगा इलेक्ट्रॉन और क्या सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अब बटा क्या करिए आर स्क्वायर दे दीजिए, एफ बराबर, चलो इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू पता है, एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुना, एक प्रोटॉन बराबर तो वही होता प्लस माइनस में वही होता जी, माइनस में क्या प्लस में 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुना, दोनों का एक ही होता है, ठीक। तो दीजिए 9 गुना 10 के पावर कितना 9, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19 माइनस कितना 19, फिर से गुना होगा 1.6 गुना 10 के पावर कितना -19 बटा क्या आर स्क्वायर, समीकरण क्या मान लीजिए इसको 2 मान लीजिए, कितना मान लीजिए 2। चल यहाँ से देख लेंगे, ठीक। समीकरण 1 भागा 2 कर लीजिए, समीकरण 1 भागा कितना 2, चलिए इसको क्या कर लीजिए समीकरण 1 भागा
2 करिएगा, ठीक है। चलिए समीकरण 2 भागा 1 कर दीजिए, कितना कर दीजिए, समीकरण 2 भागा 1 कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 भागा क्या 1 कर दीजिए पर, तो 2 में क्या लिखा है, देखो ये किसके अनुसार लिखे लाए हैं, कूलम्ब नियम के अनुसार नहीं। तो LHS वाला LHS अब फिर करेंगे, RHS वाला RHS, FC है बटा क्या एफ एन, एफ कितना ए, देखो जितना मान निकल के लाए हैं वो लिख दो, 667 गुना 10 के पावर -11 गुना 1.7 गुना 10 के पावर -27 गुना 9 1 गुना 10 के पावर -31। अब बटा आर स्क्वायर रहेगा, कितना रहेगा आर स्क्वायर, तो बटा करेंगे तो आर स्क्वायर तो कट ही जाएगा, एक बार लिख दीजिए, फिर से भी मान लिखिए, सॉरी एफ सी ने था तो एफ सी मान ही नहीं रखता जी, एफ सी तो मान ही रखिए, ठीक है। 9 गुना 10 के पावर कितना 9 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 गुना फिर से 1.6 गुना 10 के पावर -19 बटा, चलिए आ रहे तो बटा इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर है नहीं तो कट जाएगा, फिर बचेगा क्या इसमें आ जाएगा नीचे 6.67 गुना कितना 10 के पावर -11 गुना 1.67 गुना 10 के पावर -27 और गुना कितना बचल है 9.6 गुना 10 के पावर -31, माइनस कितना है 31, तो एफ सी है बटा क्या एफ एन, जब इसको हल करिएगा तो आएगा 4.2 गुना 10 के पावर 39, कितना आएगा 39। आप हल कर लीजिएगा, आपके पास छुट्टी है, ठीक है, हमारे पास छुट्टी नहीं है, आप हल करिए, ठीक है। एफ सी है बटा क्या, अब गुना बटा नहीं करते गुना कर दीजिए, ठीक है। एफ सी है बराबर इसको गुना करेंगे तो वो आ जाएगा 4.2 गुना 10 के पावर कितना 39 एफ एन। चलिए तो एग्जाम में यही पूछ लिया था, अभी 2025 का एग्जाम में 24 या 25 का एग्जाम में पूछा था, ठीक है, कि कूलम्ब नियम के अनुसार लगने वाला बल न्यूटन के अनुसार जो बल लगेगा उस तुलना में बताइए कितना गुना है। तो याद रखिए कूलम्ब का स्थिर विद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना गुना है 4.2 गुना 10 के पावर -39, कितना गुना है -39। एग्जाम में आपको एग्जैक्ट इतना देने रहेगा, आपको एक ऑप्शन में ठीक 10 के पावर कितना 39, कितना देने रहेगा 39, तो लगभग तो 10 के पावर 40 होता है, लेकिन एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट अगर बोलेगा तो ना 4.2 गुना 10 के पावर कितना होता है 39। तो इसको देख लीजिएगा, इतना आप झंझट इतना अगर नहीं याद रहता है तो आप डायरेक्ट ये वाला याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इतना दूर कर लीजिए जल्दी से।